हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग फॉर लाइफ। गाइस, ये मैंने फंडामेंटल एनालिसिस का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। अपना यूट्यूब चैनल है ट्रेडिंग फॉर लाइफ, और फंडामेंटल एनालिसिस बहुत भारी वर्ड लग रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो इससे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और मैं ट्राई करूँगा कोई भी जन इसको अगर समझे तो समझ जाए। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस से क्या हेल्प होगा। ये हमें स्विंग ट्रेड में हेल्प करेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा। स्विंग ट्रेड क्या होता है? स्विंग ट्रेड होता है कि लाइक मैंने आज लिया, 20 दिन बाद बेच दिया, 30 दिन बाद बेच दिया, आज लिया 2 दिन बाद बेच दिया। ओके। अच्छा, हमारे को कंपनी का एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो सारी चीज़ें हम पढ़ने बैठेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, और जितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो हम प्रिसाइजली सिर्फ 9 पॉइंट्स के ऊपर, 8-9 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सीरीज़ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आई ट्राई कि ये टाइम सेविंग भी हो, कि 1.5-2 घंटे का आपका लेक्चर ना हो जाए। हमें बिल्कुल डीप में जाके स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ी ना देना कोई हमें। हमें तो बस देखना है कि अरे कंपनी हमें खरीदनी है, इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं या नहीं। कंपनी कहाँ से खरीद लेंगे भाई लोग। और चीज़ों को मैं सिंपल रखूँगा एकदम, ठीक है, और हर कोई समझ जाए ऐसा ट्राई करूँगा। और अगर किसी को पता है यार, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये के लिए 120 की बेच दी, मेरे को 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ये पता है। या 100 के लिए 90 की बेच दी, 10 रुपये का लॉस हो गया। अगर उस बंदे को ये कैलकुलेशन आती है, तो ये सीरीज उसके लिए परफेक्ट है। और दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग, राइट। ट्रेडर्स, बहुत सारी कंपनी वेबसाइट है जो हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की डिटेल देती है। तो उनमें से एक मनी कंट्रोल थोड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है। स्क्रीनर है, मनी कंट्रोल है। तो अभी हम मनी कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं। मनी कंट्रोल सर्च करा, पे क्लिक करा, कुछ ऐसा पेज ये आ जाएगा। आजकल एडवर्टीजमेंट बहुत आने लगे हैं मनी कंट्रोल पे। तो ये पेज ओपन हो रहा है, राइट। और यहाँ पर एक सर्च बार आ जाएगा, इस पे सर्च के लिए हमें कुछ जैसे अगर मेरे को रिलायंस के बारे में देखना है, तो मैंने रिलायंस का सर्च करा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। ये स्टेप आपको याद रखने हैं। थोड़ा स्लो ही चल रहा है नेट। तो जब आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज को सर्च करा, तो ऐसा कुछ पेज आ जाएगा। वहाँ पर ये बार आ जाएगी, कोर चार्ट, टेक्निकल वैल्यूएशन, कॉर्पोरेशंस, न्यूज़, फाइनेंशियल्स। तो हमें फाइनेंशियल्स पे क्लिक करना है। जब हमने फाइनेंशियल्स पे क्लिक करा, नेट इज स्टिल रनिंग वेरी स्लो। राइट, राइट। गाइस, जब आप फाइनेंशियल्स पे क्लिक करोगे, तो ऐसा कुछ पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें दो वर्ड है, कंसोलिडेटेड, स्टैंड अलोन। तो मैं आपको इन सब के मतलब बताऊंगा। और इसके बाद यहाँ पर देखो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो। हमें बैलेंस शीट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर इतने भारी भारी वर्ड फिर से आ गए। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लाइबिलिटीज, करंट लग जाए इसको देख के, तो अदर लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है। हमको 8-9 पॉइंट डिस्कस करने हैं। उनमें से फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इन 2 पॉइंट से, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। और कंसोलिडेटेड क्या होता है, हमें हमेशा इसी को क्यों चेक करना है, स्टैंड अलोन को क्यों नहीं करना। ये देखो, जैसे ये डिफरेंट है, इसके जो वैल्यूज हैं, कंसोलिडेटेड की अलग है, स्टैंड अलोन की अलग है, ठीक है।
गाइस अपने क्रिकेटर और कैप्टन विराट कोहली के नाम से हम ले लेते हैं, लिस्टेड कंपनी है वो, विराट कोहली इंटरप्राइजेस, ये सब कुछ हम सपोज कर रहे हैं। तो उनकी एक कंपनी है रॉन्ग, ये इनकी खुद की कंपनी है। इन्होंने आपको पता होगा ये इनका क्लोथिंग ब्रांड है। और इन्होंने प्यूमा 18 में इन्वेस्ट कर रखा है, इन्होंने लक्स के साथ इन्वेस्टमेंट कर रखी है 18 के नाम से, 18 के स्पीकर और पता नहीं क्या क्या इनकी प्रोडक्ट्स है। तो अगर मैं इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये सिर्फ रोंग से कमा रहे हैं, या रोंग से क्या कमा रहे हैं, या ओवरऑल इनकी कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है। तो मैं इनकी ये देखूंगा कि इनकी ओवरऑल कंपनीज का क्या परफॉर्मेंस है, इन सारी कंपनीज का मिला के प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है। राइट, लाइक प्यूमा 18 में क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये विराट कोहली चेक करेंगे अपने लिए कि हाँ यार इस कंपनी से मैं प्रॉफिट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। पर एज ए इन्वेस्टर मैं तो इनका ये देखूंगा ना कि इनका ओवरऑल ये जितनी भी इनकी कंपनीज है, मैं इनका शेयर होल्डर हूँ विराट कोहली इंडस्ट्रीज का, तो इनकी ओवरऑल कंपनीज का क्या परफॉर्मेंस है। तो हमेशा कंसोलिडेटेड पे हम चेक करते हैं। ओके गाइस, देख लेते हैं शेयर कैपिटल क्या होती है। ये मैं आपको एग्जांपल के उस पर ले रहा हूँ, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज करोड़ में होती है, नो की ना कि लाख्स में। ठीक है, सपोज अ जिम कंपनी इन्वेस्टेड 10 लाख इन अ जिम इक्विपमेंट। एक जिम कंपनी ने, एक जिम ओनर ने जिम खोला, जिम खोलने के लिए उसको इक्विपमेंट के लिए इक्विपमेंट चाहिए थे, वो 10 लाख रुपए के उसने इक्विपमेंट खरीद लिए। नाउ उसको इक्विपमेंट खरीदने के बाद समझ आया यार मेरे को तो और भी फंड चाहिए, लाइक सेंट्रलाइज एसी होना चाहिए, इंटीरियर अच्छा होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें जो एक जिम में चाहिए होती है। तो उसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत और बढ़ी। अब वो क्या कर सकता था, या तो 10 लाख रुपए किसी से बोरो कर ले। अब इसको 10 लाख की जगह 10 लाख करोड़ समझ लो, या सिर्फ 10 लाख समझ लो, क्योंकि मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ ये लाख में ले रहा हूँ। ठीक है, चलो अगर उसने सोचा यार बोरो करने से बेटर है मैं इसका आईपीओ लॉन्च कर देता हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो लाइक जो मेरा जिम का शेयर खरीदेंगे वो इस जिम के ऑनर बन जाएंगे। तो वो क्या करता है, 1 लाख शेयर इशू कर देता है 10 रुपीज ईच, और वो शेयर बिक जाते हैं। तो ये हो जाता है 10 लाख, उसको 10 लाख मिल जाते हैं। 10 लाख उसने इन्वेस्ट करे थे, 10 लाख उसने शेयर से कलेक्ट कर लिए। तो ये कितना हो गया, 20 लाख। इसे कहते हैं शेयर कैपिटल। अब मैं इसको आपको डीप में जाके समझाऊं कि शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल होती है, सब्सक्राइब कैपिटल होती है। नो बेनिफिट, लिटरली नो बेनिफिट। मैं चीज़ों को प्रिसाइज और सिंपल रखूंगा कि अगर आप सर्च कर रहे हो किसी कंपनी के बारे में तो जल्दी से समझ जाओ, ना कि 2-2 घंटे उसको सर्च करते रहो। मेरे को क्या लगता है, मेरे को हार्डली 2-3 मिनट लगते हैं अगर मेरे को किसी कंपनी के बारे में देखना है तो। एंड व्हाट इज रिजर्व एंड सरप्लस, एकदम देसी लैंग्वेज में आपको बताऊं कि एक साल आप मान लो किसी भी टाइम ड्यूरेशन में इस जिम वाले ने कितने रुपए कमा लिए जो उसने इन्वेस्टमेंट करी थी। मैं सपोज करता हूँ जिम वाला बढ़िया था, उसने अपने क्लाइंट्स को सारी फैसिलिटी दी, तो एक साल में उसके पास 80 लाख रुपीज आ गए। हाउ मच, 80 लैक्स। तो उसने 20 लाख का इन्वेस्ट किया था, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी और उसने 80 लैक्स कमा लिए। तो ये इसका प्रॉफिट हो गया। अब ये जो अ, उसका प्रॉफिट है ये अब कहीं पर भी यूज़ कर सकता है, लाइक कभी जैसे लॉकडाउन हो गया था, लोगों को जिम नहीं खुले तो अपने जगह का रेंट देना, ट्रेनर्स की सैलरी देना, या फिर अगर अपनी उसको ग्रोथ करनी है, एक और जिम का सेटअप खोलना है, उसके लिए ये कंपनी यूज़ करती है। तो ठीक है, आपको शेयर कैपिटल समझ आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस समझ आ गया। अब वापस चलते हैं मनी कंट्रोल पे। गैस देखो, ये रिजर्व एंड सरप्लस है, शेयर कैपिटल है, ये मार्च 2016। तो ये है 2,28,600 करोड़। हाँ, आप देख रहे हो कितनी सारी जीरो होंगी इसमें, हमें तो कैलकुलेट भी नहीं करना आता इतना। हाँ, तो मार्च 2016 में रिलायंस ने रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिखाया था अपना, 2,28,600 करोड़। अब मार्च 2017 में कितना हो गया, 2,60,746 करोड़। और ऐसे ही 18 में बढ़ा, 19 में बढ़ा, और 2000 मार्च 2020 में ये कितना हो गया। तो अगर हम देखें कि कंपनी कैसा कर रही है तो हमें सिर्फ इस फैक्टर से भी समझ आ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस से, कि यार अच्छा इंक्रीज कर रहा है। बट हम क्या कर रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय शेयर कैपिटल। तो हमें पता लग जाएगा उसने कितने लगाए थे, उसका कितना बना दिया।
लाइक जिम वाले एग्जांपल में मैं आपसे कहूँ, जिम वाले एग्जांपल में क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस उसका एक साल में उसने कितना कर दिया, 80 लाख, डिवाइड बाय उसने लगाए कितने थे, 20 लैक्स, कितना कर दिया, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कर दिया, इट्स नॉट बैड। ओके, तो अच्छा रिलायंस का देखते हैं, रिलायंस ने क्या किया, मार्च 2019 का देख लेते हैं, 381,186 डिवाइड बाय 5926, सी गए 64 टाइम्स रिलायंस ने अपना रिजर्व एंड सरप्लस कर दिया। और देखते हैं 64 टाइम्स ना, तो अब मार्च का देखते हैं 2020 का, 446,992 डिवाइड बाय 6,339, 70 टाइम्स। तो आप देख रहे हो गाइज, ये एक फैक्टर है जो हमें कंपनी के बारे में बता रहा है कि वो कैसा कर रही है। ठीक है गाइज, गाइज आई नो वीडियो हल्का फुल्का लंबा होगा, आप इसको स्पीड 1.5 या 1.25 करके देख लेना, पर वीडियो पूरा देखो और बिना स्किप करे देखो, राइट। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं ऑप्शन राइटर हूँ, थर्सडे को ट्रेड करता हूँ, क्योंकि उस दिन वीकली एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी निफ्टी की। तो अ, सब मुझसे पूछते हैं सर कि आप क्या क्या ट्रेड करते हो, कैसे करते हो, तो मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। और जिसको ऑप्शन सेलिंग समझना है क्या होता है, वो ये वाली वीडियो देखो, ऑप्शन लर्निंग फॉर बिगिनर, और उसका लाइव मार्केट एग्जांपल मैंने जो आप इसमें बताया है, ये बहुत अच्छी वीडियो है। और एक अपने चैनल पे वीडियो है, ट्रैप फॉर बिगिनर, बिहेवियर फ्रॉम ऑपरेटर्स, ये बहुत अच्छी वीडियो है। बहुत लोग मेरे को रिप्लाई करते हैं, सर इस वीडियो की वजह से हमने अपना लॉस बचाया या फिर प्रॉफिट बुक करा, राइट। ट्रेडिंग फॉर लाइफ इज आवर यूट्यूब चैनल। गाइज अभी हमने रिलायंस का देखा, तो टू व्हीलर कंपनी है हीरो, हीरो मोटोकॉर्प, उसका चेक करते हैं। वही सर्च बार पे हमने हीरो टाइप किया, ये आप ऑप्शन आ गया। सेकंड आप बताओ क्या था, हमें फाइनेंशियल पे क्लिक करना था, फाइनेंशियल्स पे क्लिक करा, गाइज फाइनेंशियल पे आपने क्लिक करा, ओके, ये फाइनेंशियल्स पेज ओपन हो गया। एंड देन आपने देखा कंसोलिडेटेड पे है, आपने फिर बैलेंस शीट पे क्लिक करा, बैलेंस शीट पे ये देखो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो इसमें क्या है, मार्च में, मार्च 2016 में 39 करोड़ शेयर कैपिटल था हीरो का, उसका इन्होंने कितना कर दिया, 39 का 87,794 करोड़। अच्छा इनकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, मार्च 2020 की, ये रिलायंस का था 70 टाइम्स, मार्च 2020। अब हम इसका हीरो का करते हैं, 14,350 डिवाइड बाय 39, ओके, लुक एट दिस गाइस, 367 टाइम्स। सी क्या ग्रोथ करा है इस कंपनी में, रिलायंस का 70 टाइम्स था, इसका कितना है, 367 टाइम्स। गाइस ये मैंने आपको बताया जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अब मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूँ, अडानी ग्रीन। ठीक है, अडानी ग्रीन ओपन हो रहा है, और फाइनेंशियल्स पे क्लिक, फाइनेंशियल पे क्लिक करने के बाद कंसोलिडेटेड, और फिर देन बैलेंस शीट। ओके, लुक एट दिस गाइस, 160 करोड़ लगाए, उसका -24 कर दिया, फिर -24 से -70 हो गया, -70 से 222, नाउ 800। तो डू यू थिंक वी शुड इन्वेस्ट इन दैट टाइप ऑफ कंपनी? नो, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। पर
जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में या मार्केट में अलग अपना एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, आप लोगों को ये चीज़ समझ आने लगेगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है गाइज। तो गाइज मैंने आपको दो कंपनी अच्छी बताई, एक बेकार बताई। अब इट्स योर होमवर्क कि दो बैड कंपनीज जिसका रिजर्व एंड सरप्लस बुरा हो, और दो अच्छी कंपनी जिसका रिजर्व एंड सरप्लस अच्छा हो। लाइक हमारा शेयर कैपिटल कम होना चाहिए रिजर्व एंड सरप्लस से। जिम वाले ने 20 लाख रुपए लगाए थे, उसके 80 लाख रुपए बना दिए। पर इसने क्या करा, 1564 करोड़ रुपए लगाए और उसके -800 करोड़ बना दिए। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल्स देख के आपको पता लग जाता है कि ये कंपनी कैसी है। पर अगर आपने हर्षद मेहता देखा हो, तो उसमें माजदा इंडस्ट्रीज को उसने ग्रो कर रखा था, पोलो स्टील को कैसे ग्रो कर रहा था, और अपना एसीसी को कैसे ग्रो कर रहा था। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो इसमें देखो ये कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है। तो बाकी हमें इससे दूर रहना है, राइट। मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दे दिया है। ट्रेडर्स लास्ट टाइम देख लेते हैं हमने क्या करा था। मनी कंट्रोल गूगल सर्च कर रहा था। देन सर्च बार पे हमने, अगर हमें रिलायंस के बारे में देखा था, रिलायंस लिखा था। देन उसके बाद कंसोलिडेटेड, उसके बाद बैलेंस शीट पे क्लिक करा था। वहाँ पर ये दो वर्ड आए थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। तो गाइज ये हमारा 8-9 पॉइंट्स होंगे फंडामेंटल एनालिसिस के, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया रेशियो ऑफ शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको इसके जितने भी लेक्चर होंगे, आई गेस 7 होंगे, 6 होंगे, 8-9 लेक्चर, जितनी भी ये सीरीज होगी फंडामेंटल एनालिसिस की, आप सारे देखना। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सारे देखे और अपने नोट्स बना लिए उससे, तो आप खुद कंपनी का देख सकते हैं कि यार इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर टिप्स कि सर मैं इसमें करूं ना करूं, कितने का है, ये सब नहीं। ठीक है। मैं कहता हूं आप इन्वेस्टमेंट करो, लॉस बियर करो, लिमिटेड लॉस बियर करो, और उससे सीखो। कोई बुक आपको हेल्प नहीं कर सकती, कोई आपको और दूसरी चीज़ हेल्प नहीं कर सकती। ठीक है। और अगर आपको ये मेरी नॉलेज शेयरिंग अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये आप अपने नोन में शेयर करो, अपने फ्रेंड को शेयर करो, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। ठीक है गाइज। तो गाइज इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, और लोग मेरे को कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो। ये अपना यूट्यूब चैनल है ट्रेडिंग फॉर लाइफ। और होमवर्क याद रखना, या तो मेरे को वीडियो के कमेंट में दो गुड कंपनी, दो बैड कंपनी अबाउट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है गाइज। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। बाय।